Billions and trillions of neurons are there in your brain. It's a very complex subject. अगर उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो उसी को एक्सप्लेन करते रहेंगे, बट ये बता दें कि हर एक न्यूरॉन अपने नेबरिंग 10,000 से लेके 30,000 से 40,000 सेल तक कनेक्शन करती है। एक सेल है वो 30,000 40,000 सेल के साथ अपना कनेक्शन बनाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा दिमाग लगातार चलता रहता है। जैसे अभी ये लड़की सोच रही है कि कहाँ ये डायरेक्टर मेरे को फंसा दिया, यहाँ बैठे हैं, बोर हो रही, तो दूसरी लड़की ध्यान से सुन रही है, वो एंजॉय कर रही है। इनकी एक टीचर भी सुन रही है। कोई लड़की अपनी बॉयफ्रेंड के साथ दिमाग तौर से घूम रही होगी। तो ये दिमाग जो है ना, 70,000 थॉट्स जो है एक नॉर्मल इंसान को 24 घंटे में आते हैं। अब उन थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे उनको फोकस किया जाए, कैसे उन पे कंसंट्रेट किया जाए, कैसे उससे नेगेटिव थॉट्स निकाले जाएं, कैसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएटिविटी में लगा के उनको यूटिलाइज किया जाए, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। वो न कोई मेडिकल साइंस सिखाती है, न कोई दवाई वसुंधरा पर ऐसी बनी है जो उसको ठीक कर दे। मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये वागला साहब जानते हैं, ब्रेन को आप सेडेट कर देते हैं, नॉक डाउन कर देते हैं, एग्रेशन कम कर देते हैं, बिहेवियरल स्लगिशनेस कर देते हैं, बट देयर इज नो क्योर फॉर दैट। मेंटल डिसऑर्डर्स अगर किसी को है तो बॉडी चाहे 6 फुट की हो, चाहे 10 फुट की हो, चाहे हेल्दी हो, चाहे डिजीज हो, इट इज कंसीडर्ड टू बी डिजीज। इसीलिए बुद्ध को यह कहना पड़ा कि 90% ऑफ द डिजीजेस, और अभी ये प्रूव हो रहा है, 90% ऑफ द डिजीजेस दे आर सेकेंडरी टू द ब्रेन माइंड, थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं। अभी तो प्रूव है नहीं। स्ट्रेस हो गया, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, रोड पे स्ट्रेस है, घर पे स्ट्रेस है, हस्बैंड को वाइफ से स्ट्रेस है, वाइफ को बच्चों से स्ट्रेस है, बच्चों को हस्बैंड से स्ट्रेस है, यहाँ आ गए तो प्रिंसिपल से स्ट्रेस है, प्रिंसिपल को डायरेक्टर से स्ट्रेस है, डायरेक्टर को वाकुला को भी स्ट्रेस है, तुम्हारे टीचर से स्ट्रेस है, जहाँ जाइए स्ट्रेस ही। इस इंटायर यूनिवर्स इज फुल ऑफ स्ट्रेस, पर्टिकुलरली इन डे टू डे लाइफ। तो बुद्ध को इसीलिए कहना पड़ा कि 90% ऑफ द डिजीजेज ऑफ द ब्रेन दे आर सेकेंडरी टू द माइंड। मतलब माइंड से आपकी बॉडी, बुद्ध का थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करते हैं। देयर आर 2 थिंग्स, माइंड एंड मैटर। एक आपका माइंड है, माइंड कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से। ब्रेन दिखाई पड़ता है, सब्सटेंस है, माइंड दिखाई नहीं पड़ता है, माइंड थॉट्स हैं आपके। और मैटर क्या है? आपकी पूरी बॉडी, जिसमें 5 तरह की चीज़ें शामिल हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध भी इसको डिफाइन करते हैं, उस पर गहराई पे नहीं जाऊंगा, तुम लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन मोटी बात ये समझ लो कि बॉडी क्या है आपका? माइंड एंड मैटर, ठीक है। और माइंड जो है वो पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? आपका हार्ट कैसे चल रहा है? उसका सेंटर ब्रेन में है, मेडुला में है, ब्रीदिंग सेंटर मेडुला में है, कॉन्शसनेस आपकी पूरी ब्रेन पैरेन्काइमा में है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू। क्रेनियल नर्व्स जो आपकी हैं, पढ़ाया जाएगा मोटा मोटा, वो सब ब्रेन से कंट्रोल हो रही हैं। तो हार्ट आपका ब्रेन से चल रहा है, ब्रीदिंग आपकी ब्रेन से चल रही है, ये हम आज एक्टिविटी कर रहे हैं भी ब्रेन से कर रहे हैं, बोल रहे हो भी ब्रेन से कर रहे हैं, स्पीच कहाँ से आ रही? ब्रेन से आ रही है, इधर उधर हिल रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है। ये कपड़ा जो पहना है कैसे पहना? ब्रेन से आया। यहाँ तुम लोग बैठे हो किससे आए? ब्रेन से, मतलब माइंड से। माइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन। अब जो अब आते हैं सब्जेक्ट पे, मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो
कहीं न कहीं आपके डिसऑर्गेनाइज जो थॉट्स पड़े हुए हैं, जिनको आप फोकस नहीं कर पाए, क्योटिक छोड़ दिया, अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया, जंगल ऑफ थॉट्स के बीच में आप रह रहे हैं, अगर आप उनको सही समय पे, सही टाइम पे, सही डायरेक्शन में, सही सलाह के साथ अगर आप उनको ओरिएंट नहीं करेंगे, तो मैं श्योर हूं कि बुढ़ापे आते आते इसी में से कई 5% लोग मेंटल डिसऑर्डर से सफर करने लगे। तो ये लेक्चर मैं मेडिकल लेक्चर नहीं दे रहा, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज से ही कोशिश शुरू करें कि मेंटल डिसऑर्डर्स विच आर द क्रिएशंस ऑफ योर ओन माइंड शुड नॉट हैपन इन डेज टू कम विद यू एंड नॉर विद द पेशेंट्स यू आर गोइंग टू डील विद। दोनों से आपको जब खुद नहीं होगा तभी तो आप मरीज को ट्रीट करेंगे। अब मेंटल डिसऑर्डर दो तरह के हैं, एक तो ये है कि स्ट्रक्चरल लीजन ब्रेन में हो गया, उससे मेंटल डिसऑर्डर्स आ गए, और एक नॉन स्ट्रक्चरल की स्ट्रक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेन में दोनों तरफ हेमिस्फीयर नॉर्मल है, ब्रेन स्टेम नॉर्मल है, बेसल गैंग्लियन नॉर्मल है, कैप्सूल इंटरनल एक्सटर्नल नॉर्मल है, सारे न्यूक्लियाई नॉर्मल है, क्रेनियल नर्व्स नॉर्मल है, ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, वेन्स नॉर्मल है, उनसे निकलने वाले जितने भी कंडक्शंस हैं वो भी नॉर्मल हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गई? थॉट प्रोसेस, जो जंगल ऑफ थॉट में आप रह रहे हैं, उसको आपने ट्रेंड नहीं किया। तो क्या करना है अगर पॉजिटिव थॉट्स रखने, क्या करना है कोई बताएगा? ट्रेनिंग ऑफ माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस अर्थ। इफ यू डोंट ट्रेन योर माइंड फॉर पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, for unbounded energy, then one or other day you may land into the mental disorders. मैं कभी, आज तो मैं तैयार होके नहीं आया, कभी मैं लिटरेचर पढ़ रहा था कि दुनिया भर में डेली एक शब्द होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा। आप ये समझ लीजिए एक तरह की जो डिसेबिलिटी दुनिया भर में जो फंक्शनल ईयर्स को पूरी लाइफ के साथ नापी जाती है, उसमें 10 बीमारियों में 4 बीमारियां मेंटल डिसऑर्डर्स की। 4, 10 में 4, सोचिए वो कौन कौन सी थी? साइकोसिस, डिप्रेशन। डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट, क्यों बाबला जी? डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड मेंटल डिसऑर्डर। वो कई तरह का हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इडियोपैथिक हो सकता है, सेटबैक से हो सकता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स एंड कॉजेशंस फॉर दैट, वी आर नॉट हियर टू डील विद दैट। दूसरा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और तीसरा था बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सारे टर्म तो सुने हैं तुम लोगों ने? बाइपोलर डिसऑर्डर, डू यू नो? कौन सी बीमारी होती बाइपोलर डिसऑर्डर की? शामिल बाजा नहीं। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने जो है, तुम लोगों ने नया वर्ड दे दिया, अकबर को एक बार मंत्री ने पूछा बीरबल ने कि जहाँ अकबर ने पूछा बीरबल को कि बीरबल मैं कुछ लोगों को इनाम देना चाहता हूँ, भोजन देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे तो सब आ जाएंगे जहाँ पना। तो बीरबल ने एडवाइस किया कि जहाँ पना आप उन लोगों को बुलाइए जो कोई ना कोई वाद्य बजा लेते हैं, कोई शहनाई बजा लेगा, कोई ढोल बजाएगा, तो कोई हारमोनियम बजाएगा। तो अकबर ने ऐलान किया कि सारी रियाया को ये हुक्म दिया जाता है कि जहाँ पना आप सबको खाने के लिए और तरह तरह के इनाम देंगे। तो सारी की सारी रियाया जो है, वो जिसके पास ढोल मजीरा था वो ले आया, जिसके पास कुछ नहीं था उस जमाने में अपना मटकाई ले आया, कोई अपना तवा ले आया, कोई चिमीटा ले आया। चिमीटा यू नो, जिसके पास जो मिला और सबके सब शामिल में बजाने लगे। अब इतना इनाम नहीं था, इतना खाने को नहीं था।
तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि ये क्या करवा दिया तुमने, तो अब तुम बताओ क्या करें। तो अकबर ने कहा कि जहां बनाए इनको बोलिए कि शामिल बाजा न बजाएं, एक एक आके अपना अपना वाद्य सुनाए। अब उसमें लाखों की भीड़ में 2000 लोग भी नहीं रह गए। तो जब भी से कभी सवाल पूछा जाए तो शामिल बाजा ना बजाएं, क्योंकि उतना इनाम किसी के पास होता नहीं। आपकी क्रेडिट आपके परफॉर्मेंस से निकाली जाती है। तो अकबर ने वही किया। तो शामिल बाजा अगर बजाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, खैर छोड़िए, आप जानते हैं मुझे समझ में आया। तो अभी क्या हो गया है विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लाइफ। अच्छा, अब डिप्रेशन की क्या प्रॉब्लम है? डिप्रेशन इफ नॉट टेकन केयर विद द टाइम, इट क्लेम्स 10% ऑफ द सुसाइड। दुनिया में जितने भी सुसाइड्स होते हैं, बक्सला साहब हमें करेक्ट करते जाएंगे, फिगर इनको ज़्यादा पता हो, कि मेरा तो जो बेसिक नॉलेज है उसी पे चलता है सारा कुछ, MBBS लेवल का। मुझे लगता है ये फिगर हो सकता है थोड़ा बढ़ गई हो, लेकिन जो लिटरेचर कोट करता था अभी 10 साल पहले तक कि 10% ऑफ दी सुसाइड्स आर सेकेंडरी टू द डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। अब 15% हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा हो। दुनिया भर का अगर एस्टिमेट किया जाए तो हर 8वें आदमी को कोई न कोई मेंटल डिसऑर्डर है। और भारत में ये इंसिडेंस जो डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंस है, क्योंकि भारत में जल्दी मेंटल डिसऑर्डर के लोग आपके पास आते नहीं, डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े और उनके बच्चे और बड़े बड़े अधिकारी, चूंकि मैं ब्रेन में ऑपरेट करता हूँ ना, तो कभी कभी ये लोग हमको भी भेज देते हैं जब कुछ नहीं समझ में आता। ऐसे ऐसे लोग जिनके मैगजीन में रोज नाम छपते रहते हैं, हमारा भी छप जाता है कभी कभी, लेकिन मुझे डिसऑर्डर है नहीं। तो उन लोगों को जब आप एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे कि दे आर सफरिंग विद वन और अदर मेंटल इलनेस। कुछ इतने सेटल होते हैं कि आपको पता नहीं चलता। तो भारत में भी 25 से 30% लोग दे आर सफरिंग फ्रॉम वन और अदर मेंटल डिसऑर्डर। इतने साइकियाट्रिस्ट हमारे पास हैं भी कि उनको इलाज कर सके। तो करना क्या है? पहले तो आपको मेंटली फ्री हेल्दी होना चाहिए, तभी तो आप दुनिया को हेल्दी रख पाएंगे। तो कैसे करेंगे? रोज जार्गन ऑफ थॉट में आप रह रहे हैं, कैसे करेंगे? कोई तरीका निकालना पड़ेगा ना। क्या करिए? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखाए सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, सॉलिट्यूड में बैठिए थोड़ी देर। सॉलिट्यूड का क्या मतलब है? एकांत में बैठने की आदत डालिए 20 मिनट, जब आपका दिमाग खाली रह सके। और जो लोग जिस विधि से भी मेडिटेशन करते हैं वो भी 20-25 मिनट डेली का मेडिटेशन आज से ही शुरू कर दें। ये किताब में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ, और बहुत शोध के बाद, बहुत स्टडी और बहुत अध्ययन के बाद बता रहा हूँ। आई एम नॉट साइकियाट्रिस्ट, बट डॉक्टर बक्सला विल सेकेंड मी दैट आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी मेंटल डिसऑर्डर्स। अब आज की तारीख में क्या कॉमन है? स्ट्रेस मोस्ट कॉमन। एवरीवेयर देयर इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का पूरा साइकिल है। दैट मेक्स यू एंशियस, दैट मेक्स यू एप्रीहेंसिव, दैट मेक्स यू ड्रेन्ड, दैट मेक्स यू डिप्रेस्ड, दैट मेक्स यू एजिटेटेड, दैट मेक्स यू that results into the behavioral disorders. Series of disorders are behavioral disorders are secondary to the mental illness. Depression in particular, stress in particular. स्ट्रेस ले लिया आपने, फिर क्या हुआ? बॉडी में कैटेकोल ज्यादा रिलीज हुए, ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर वेंट अननोटिस्ड विदाउट ट्रीटमेंट, क्या हुआ? कार्डियक इस्चीमिया हो गया। उसी के साथ साथ क्या हुआ? गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ द एसिड रिजल्टेड इनटू गैस्ट्राइटिस। सीरीज ऑफ इवेंट्स दे कीप ऑन गोइंग। बुद्ध ने पहले ही कह दिया था कि 90% ऑफ द डिजीजेज आर सेकेंडरी टू माइंड। तो अभी क्या करना है हमको? आज की तारीख में जो मेंटल डिसऑर्डर्स कॉमन है
वो क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इतने तो मुझे याद आ रहे हैं। बाइपोलर तो काफी नीचे आएंगे। तो इन सबका ट्रीटमेंट आप लोगों को सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल साइकियाट्रिस्ट को आना चाहिए। अर्ली स्टेजेस में अगर इस तरह के लोग आपको मिलते हैं तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। क्या एडवाइस करेंगे कि आधे घंटे अपने ऊपर दीजिए, सॉलिट्यूड में बैठिए, एकांत में बैठिए, माइंड को खाली करिए या किसी विधि से मेडिटेशन करिए, लस ग्रीन गार्डन में घूमिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, लंग की वाइटल कैपेसिटी बढ़ाइए, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए, आनापाना करिए। तरह तरह की विधियां अवेलेबल हैं। अगर शुरू में उन पे फोकस कर लिया जाए तो मेंटल डिसऑर्डर्स कम हो सकते हैं। आज मेंटल डे है तो मुझे मैसेज ये भी देना है कि जो लोग भी स्ट्रेस से पास हो रहे हैं उनको 15-20 मिनट डेली बेसिस पर सॉलिट्यूड में बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए और पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है घर में। निगेटिविटी आपके चारों तरफ है। पॉजिटिविटी हैज इट्स ओन मीनिंग। इफ यू आर पॉजिटिव you will be creative. If you are creative, you can help other people. You can give pleasure to other people. The person sitting beside you will feel safer if you are positive and creative. So creativity needs to be created. Nothing falls from heaven. Those who are successful people, it is not that they have everything positive. They have a quality to convert the negative things into the positivity. This kind of art need to be created in an individual mind. That is the crux of the story.